ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि एयर में हाथ मूव करना इतना इजी क्यों होता है, लेकिन वुड जैसे सॉलिड के थ्रू सेम मूवमेंट करना इतना डिफिकल्ट क्यों कि एक्सपर्ट लेवल फोर्स चाहिए। चलो इसको मैटर की प्रॉपर्टी से कनेक्ट करके समझते हैं और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये याद रखें, एयर, लिक्विड और सॉलिड्स सब पार्टिकल्स से बने होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। यही चीज रेजिस्टेंस डिसाइड करती है। एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए जब आप हाथ हिलाते हो आप बस कुछ एयर पार्टिकल्स को साइड में पुश कर रहे होते हो। रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो मूवमेंट स्मूथ लगती है। अब वुड को देखो, वुड सॉलिड है तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच बॉन्डिंग और अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। इसका मतलब वुड अपना शेप रेजिस्ट करता है। आपका हाथ अगर वुड के थ्रू जाएगा तो वुड को डिफॉर्म या ब्रेक करना पड़ेगा और वो इजीली अलाउ नहीं करता। तो गोल क्लियर है, एयर में सिर्फ पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना होता है, बट वुड में स्ट्रक्चर को तोड़ना या परमानेंटली चेंज करना होता है। इसके लिए लार्ज फोर्स चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट आइडिया, फोर्स सिर्फ कितनी है ये नहीं, वो फोर्स किस एरिया पर अप्लाई हो रही है ये भी मैटर करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रेशर से एक्सप्लेन करते हैं। सेम फोर्स अगर छोटे एरिया पे लगाओ तो इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए शार्प नाइफ वुड को बेटर कट करता है देन ब्लंट एज। कराटे एक्सपर्ट भी इम्पैक्ट को स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करता है। यहाँ फोर्स को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कराटे में एक और एडवांटेज होता है, वो फोर्स को बहुत शॉर्ट टाइम में डिलीवर करते हैं, लाइक अ क्विक इम्पल्स। आपका नॉर्मल पुश स्लो होता है, वुड टाइम लेके अपोज कर देता है। फास्ट स्ट्राइक में पीक फोर्स ज्यादा होती है और वुड क्रैक हो सकता है। टाइम इंटरवल छोटा करके स्ट्राइक को शार्प और इम्पैक्टफुल बनाया जाता है। चलो एग्जाम्पल से और सॉलिड करते हैं। एयर में हाथ इजीली मूव होता है, वाटर में मूव करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजर हैं। मड या वेट सैंड में और ज्यादा क्योंकि स्ट्रक्चर जम के अपोज करता है। वुड में तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा, इसलिए कट करने के लिए सॉ, ड्रिल या शार्प टूल चाहिए और ब्रेक करने के लिए हैमर या एक्सपर्ट पंच। सो फाइनल रीजन ये है, एयर easily give way कर देता है because particles far apart and forces weak, but wood resist करता है because particles are tightly packed with strong bonding. वुड को क्रॉस करने का मतलब उसकी स्ट्रक्चर को डिफॉर्म या ब्रेक करना होता है, इसलिए हाई फोर्स, हाई प्रेशर और ऑफन क्विक इम्पैक्ट चाहिए, जैसे कराटे एक्सपर्ट क्रिएट करता है।